अगर आपको लगता है कि अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग करने से आपका व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली लगता है और मातृभाषा का प्रयोग करने से कम, तो यह वीडियो आप अंत तक देखें ताकि आपको वास्तविकता का ज्ञान हो सके। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम दीक्षा है और आज मैं आपसे अपनी मातृभाषा हिंदी के विषय में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। भाषा क्या है? भाषा वो है जिससे हम एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। हम सब अपनी मातृभाषा के ऋणी होते हैं और होना भी चाहिए। आखिर भाषा हमें कितना कुछ देती है। जो समाज और देश अपनी भाषा को नहीं बचा सकता, वह अपने धर्म, अपनी संस्कृति का संरक्षण कैसे करेगा। जितने वेद, शास्त्र, उपनिषद, महाकाव्य लिखे गए हैं, उन्हें पढ़ने व समझने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। लेकिन हमने तो संस्कृत पढ़ी ही नहीं, तो हम शास्त्र कैसे पढ़ेंगे। उन्हें जीवन में उतारने की बात तो बहुत अलग हो गई। आज हमारी मातृभाषा हिंदी की बात करें तो लोग हिंदी बोलना पढ़ना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि हिंदी को भी रोमन लिपि में लिखते हैं। अंग्रेज़ी बोलना तो जैसे फैशन हो गया है और आज के समय में तो ये स्टेटस सिंबल है। भारतवर्ष में अंग्रेज़ी मातृभाषा ही नहीं है, बल्कि यह तय करती है कि सामने वाला कितना पढ़ा लिखा है, कितना जानकार है, भले ही वह कितना ही असभ्य क्यों ना हो। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहूँ भाषा माही प्रचार। यह प्रसिद्ध हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कविता निज भाषा से लिया गया है। इसका भावार्थ है निज यानी अपनी भाषा, यानी कि अपनी भाषा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि यही सारी उन्नतियों का मूल आधार है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है। विभिन्न प्रकार की कलाएं, असीमित शिक्षा तथा अनेक प्रकार का ज्ञान सभी देशों से ज़रूर लेना चाहिए, परंतु उनका प्रचार मातृभाषा के द्वारा ही करना चाहिए। इसका उदाहरण आप आज की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से ले सकते हैं। चीन, जो कि 2014 से वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा 2010 से 2019 के बीच वैश्विक जीडीपी ग्रोथ में 25 से 39% योगदान चीन का है। अगर अंग्रेज़ी भाषा से विकास संभव है तो चीन तो सबसे नीचे पायदान पर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ अंग्रेज़ी बोलने वालों की संख्या तो बहुत कम है। अगर हम रूस की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी के आधार पर रूस 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इन दोनों में इनकी मातृभाषा का ही सर्वाधिक प्रचलन है। इसके बावजूद ये संपन्न और विकासशील राष्ट्र हैं। चीन, रूस ऐसे 10 देशों में शामिल हैं जहां सबसे कम अंग्रेज़ी बोली जाती है। सिर्फ चीन के हांगकांग में अंग्रेज़ी बोली जाती है, जो कि राजनीतिक रूप से चीन से खुद को अलग मानता है। और भारत ऐसे देशों में शामिल है जहां अंग्रेज़ी बोलने वालों की संख्या अधिक है। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली ही ऐसी है कि अंग्रेज़ी बोलना व सीखना आवश्यक है। हम उससे लड़ नहीं सकते। और मैं ये भी नहीं कह रही कि इंग्लिश बोलने में, अंग्रेज़ी बोलने में कोई बुराई है। अब ज़रूर बोलें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर प्रयोग करें, लेकिन अपनी भाषा को नीचा ना दिखाएं, उसको डिग्रेड ना करें, लोगों की हंसी ना उड़ाएं जो अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते या फिर जो हिंदी में बात करते हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि दो हिंदी भाषी अंग्रेज़ी में बात ना करें, अपने घर पर मातृभाषा में बात करें, अंग्रेज़ी को मातृभाषा समझें। ये वाक्य ध्यान से सुनिए, अंग्रेज़ी को मातृभाषा समझें। स्टेटस सिंबल नहीं कि कोई अंग्रेज़ी बोल रहा है तो बहुत जानकार है, बहुत अच्छे परिवार से है या फिर बहुत अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ता है। ऐसा नहीं है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपनी भाषा और लिपि बचाना बहुत आवश्यक है। मातृभाषा, संस्कृति, धर्म व देश के हम सभी ऋणी हैं। इनको संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है व वक्त की मांग है, क्योंकि इन सब से हम हैं, हमारे होने से ये नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बात अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी अपनी मातृभाषा हिंदी के बारे में जान सकें और उसको इस तरह अपमानित ना करें और उसके संरक्षण पर, उसको बढ़ाने पर ज़ोर दें।
थैंक यू फ्रेंड्स। आप सभी मेरा ये वीडियो खूब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।